हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज़ में एक बार फिर से। तो आज फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और नई वीडियो, एक नई कहानी लेकर, जो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। उसकी बहन की दोस्त से रिलेटेड है। लाइक उसकी बहन एक शहर में रहती है पीजी में, उसके साथ एक लड़की रहती थी। ये कहानी उसके बारे में है और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ये कहानी रिलेटेड है कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड। तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और इसकी रिलेटेड मेरे पास एक और कहानी भी है। तो ये उस तरीके से एक पार्ट 1 हुआ। तो आप वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना भाई। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये जो मैं आपको आज कहानी बताने वाला हूँ ये भी एक रियल इंसिडेंट है। ये मेरा एक फ्रेंड है शुभम, उसकी एक बहन है जो कि पीजी में दिल्ली में गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रही है एक तरीके से। तो उसके साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं दोनों। तो वो पीजी में रहते थे। लाइक है कैसा कि मेरा जो दोस्त है उसकी जो बहन है वो एक अलग कमरे में रहती थी और ये जो मीरा लड़की है ये एक अलग कमरे में रहती थी। वो एक छोटे से गांव से आई हुई है कि चीज़ों के लिए लाइक कि पढ़ के अच्छा कुछ बनना है, बनने के बाद कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में वो कर पाएगी, इसलिए वो वहाँ पढ़ाई वगैरह करने आई थी। और बहुत सीधी लड़की थी यार, किसी भी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता था। तो उसके साथ ये जो चीज़ हुई ये बहुत गलत हुई। मुझे भी सुन के काफ़ी लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। तो सीन क्या होता है, जैसे कि रेगुलर रहता है भाई स्टूडेंट्स का, उसका भी वैसे ही था कि अपना सुबह उठना है और खाना पीना थोड़ा देखना है, खाने पीने के बाद अपना क्लासेस के लिए चले जाना है, देन क्लासेस से वापस आना है, फिर अपना पढ़ाई करना है, फिर खाना पीना है, सो जाना है। नॉर्मल लाइफ उसकी चल रही थी। अब उसके साथ सीन क्या हुआ कि एक दिन अचानक से ना वो रात को सो रही थी तो उसको सपने में ऐसा सुनाई दिया कि मैं यही हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझे ले जाऊँगी। अब ये उसने एक दिन सुना, उसने सोचा सपना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सपना सोच के उसने बात को लेट इट भी कर दिया। अब ये चीज़ रिपीटेडली 3-4 बार उसके साथ हो गई। 3-4 बार होने के बाद अब उसने सोचा कि यार ये सपना तो नहीं है, मे बी ये कुछ सीरियस चीज़ है, शायद मुझे इसके बारे में अपने घर में किसी को बताना चाहिए। तो अब उसने सबसे पहले मेरी जो बहन, मतलब शुभम जो मेरा दोस्त है उसकी जो बहन है, पहले उसको बताया क्योंकि वो उसकी दोस्त थी एक अच्छी। उसको उसने पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। तो उसने उससे बोला कि यार तू ना किसी पंडित को या पुजारी वगैरह को दिखा, बता उनको कि ऐसे तेरे को प्रॉब्लम है, वही तेरी इस चीज़ में कुछ हेल्प वगैरह कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने गाँव में अपनी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम हो रही है और अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ। तो मम्मी ने बोला कि हमारे जो पंडित जी हैं उनसे बात कर लेते हैं एक बारी। तो पंडित जी से बोल दिया उसकी माँ ने कि आप एक बारी मेरी बेटी को फ़ोन कर लेना, वो आपको कुछ बताना चाहती है। अब पंडित जी फ़ोन करते हैं मीरा को। तो मीरा पूरी सिचुएशन उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, सो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मुझे बहुत डर लगता है। तो पंडित जी एक नाम लेते हैं। पंडित जी बोलते हैं हो सकता है कि ये कर्ण पिशाचनी हो। डरते डरते बोल रहे थे पंडित जी। अब जब मीरा ने ये बात सुनी तो मीरा जो है चौंक गई। अब जैसे आप चौंक गए मैं भी चौंक गया, सेम वैसे ही। क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कर्ण पिशाचनी होता क्या है। अब वही सेम चीज़ मीरा ने भी पूछी अपने पुजारी से कि कर्ण पिशाचनी क्या होता है। अब पंडित फिर उन्हें बताते हैं, जो पुजारी होते हैं, कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा होती है जो लोगों के कान में धीरे धीरे फुसफुसा के उनको पागल बना लेती है, उनके दिमाग और दिल पे पूरी तरीके से अपना काबू कर लेती है और उनको पागल कर देती है। मतलब आदमी सोचने समझने की शक्ति में रहता ही नहीं है। जो वो बोलती है आदमी वही करता है, और अगर आदमी उससे बचना चाहता है तो आदमी को अपने ऊपर झाड़ फूँक करवानी ही पड़ेगी। ये बस अकेला एक ऑप्शन है। तो उसने बोला ठीक है पुजारी जी, मैं बताती हूँ, अगर मुझे अभी भी ये प्रॉब्लम रहती है आगे तो मैं बताती हूँ। अब वो इस चीज़ से कतरा रही थी कि ये झाड़ फूँक वाले चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, और ज़रूरी थोड़ी है कि वही प्रॉब्लम हो सकता है कि सपने की ही मुझे इशू हो रहा हो और कोई बात ना हो। तो भाई वो फिर से अपना नॉर्मल कमरे में जाके और अपना क्लासेस से आई थी, खाया पिया खाना वाना उसने और पढ़ वढ़ के थोड़ा बहुत देर वो फिर सो गई। अब जब वो सोई है तो सोने के बाद क्या होता है, सोते सोते उसे अचानक से फिर से आवाज़ आई, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इस टाइप से। फिर अचानक से भाई जैसे उसकी आँख खुलती है तो लाइट भाग जाती है और कमरे में हो जाता है गुप अंधेरा एकदम। अब
जब कमरे में एकदम गुप अंधेरा हो गया तो भाई उसको डर लग रहा था, लेकिन उस गुप अंधेरे में उसको ऐसी आवाज़ आ रही थी लाइक कोई सांसें ले रहा हो उसके कमरे में बैठा हुआ। उस सांसों की आवाज़ में उसे फिर से वही सुनाई गया, तू नहीं बच पाएगी, तुझे कोई नहीं मुझसे बचा पाएगा, मैं एक कर्ण पिशाचनी हूँ और मैं तुझे ले जाऊंगी। जब उसने ऐसे बोला ना भाई, तो मीरा की जो हालत थी वो ख़राब हो गई। लिटरली वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो फटके चार हो गई उसको समझ नहीं आया कि क्या करूँ। भाई वो कांपने लगी, कांपते कांपते उसकी पूरा जो चेहरा होता है ना वो येलो पड़ गया और वो एकदम से भाई बेहोश हो गई। अब वो बेहोश हो गई तो मेरा जो दोस्त है शुभम, उसकी बहन ने सुबह गेट खटखटाया क्लासेस के लिए। भाई वो गेट ना खोले तो पीजी ओनर को बुलाया। पीजी ओनर ने फिर वो गेट तोड़ा। भाई गेट तोड़ कर जब अंदर देखा तो मीरा जो है ज़मीन पे पड़ी हुई थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी बेहोशी की हालत में। और बड़बड़ाते हुए वो बार बार बड़बड़ाते भाई जब उसकी आँख पे मतलब मुंह पे पानी वानी डाला तो उसकी आँख देखी तो आँख उसकी पूरी वाइट हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आया भाई कि क्या हुआ। तो एकदम से जो शुभम की बहन थी उसने फ़ोन किया उसके घर वालों को कि अंकल आंटी ऐसे ऐसे करके सीन हो गया, अब आप बताइए क्या करना है। तो उसके मम्मी पापा जल्दी से मतलब वहाँ दिल्ली आते हैं और उसको अपने साथ लेके पुजारी जी के पास जाते हैं। अब जब वो उसको पुजारी जी के पास लेके जाते हैं तो पुजारी वही अपना जो करते हैं वैसा ही वो शुरू करते हैं कि लाइक उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए होते हैं और वो बोलते हैं कि तू क्यों इसके शरीर में आई हुई है, निकल जा यहाँ से। तो वो बोलती है कि पंडित तू भी मरेगा अगर तू बीच में आएगा, तो ये मैं इसको लेके ही जाऊंगी, ये मुझे बहुत पसंद है लड़की और मैं इसे लेके ही जाऊंगी, तू ऐसे नहीं मानेगा तो तेरा भी कुछ मुझे इलाज बांधना पड़ेगा। लाइक इस तरीके से वो बोलती है। तो पंडित बोलता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा, मैं देखता हूँ कि तू इसे कैसे लेके जाती है। और भाई उन्होंने अपना मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और वो मंत्रों का जब उन्होंने उच्चारण किया तो उन्होंने उसकी माँ से बता दिया था कि आज हम लोग हवन करेंगे और यहाँ पर इसको बैठाएंगे और पूरी रात हवन चलेगा और आज पूरी कोशिश है कि इसको बचा लिया जाए कैसे भी करके। तो बार वही वो चीज़ करते हैं कि वो पूरी रात हवन चलता है। पूरी रात हवन चलते पूरी रात हो जाती है और सुबह तक वो हवन चलता है और सुबह जाके कहीं जैसे तैसे करके वो उसकी आत्मा को उसके अंदर से निकाल पाते हैं, कर्ण पिशाचनी को। और तब जाके मीरा को थोड़ा ठीक फील होता है और मीरा के अंदर वो बड़बड़ाने वाली आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। तो मीरा को लगता है कि फाइनली मैं ठीक हो गई हूँ। अपनी माँ से बहुत हल्की आवाज़ में बोलती है कि माँ वो चली गई। जैसे ही वो ऐसा बोल के उठती है तो तभी उसको फिर से आवाज़ आती है, मैं गई नहीं हूँ, मैं अभी यहीं हूँ। ऐसे करके वो बोलती है और फिर ये भी बोलती है कि मैं अब अपना दूसरा शिकार देखूंगी। जब वो ऐसे बोलती है तो फिर वो फिर से पंडित जी को बताती है कि पंडित जी ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हो रही है, अब क्या। तो उन्होंने बोला है कि देखो बेटा, ये कर्ण पिशाचनी जो है वो यहाँ से गई नहीं है, बस वो शांत है, अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी वो, लेकिन वो अपनी किसी और शिकार की तलाश में तो है। तो जहाँ भी किसी को कभी सुनो कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है और वो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है बंदा, तो समझ जाना कि वो एक कर्ण पिशाचनी के कब्जे में आ चुका है। तो भाई ये लिटरली जब मैंने चीज़ सुनी ना, मतलब जैसे शुभम को पता है कि मैं कहानियाँ वहानियाँ बनाता हूँ वीडियोस, तो उसने जब मुझे ये बताई तो भाई मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कहानी, तो आपको मतलब मज़ा आएगा इस कहानी को सुन के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और एक कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसी और कहानियाँ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगा, सीख ही रहा हूँ यार मैं भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मेंशन है, आप अपनी पूरी कहानी को विस्तार से, जिसको कहते हैं डिटेल में, मेरे को ईमेल कर सकते हैं। और